दिवाली का त्योहार रोशनी और खुशी का पैगाम लाता है। अयोध्या में जब राम जी घर वापस आए, पूरी नगरी दियों से जगमग उठी, लेकिन हर शहर, हर घाट, हर मंदिर इस विजय को अलग अलग तरीके से मनाता है। हर किसी की दिवाली थोड़ी अलग होती है। कोई इसे परिवार के साथ घर पर मनाना चाहता है, तो कोई किसी नई जगह जाकर उसे महसूस करना चाहता है, भीड़ से दूर या कभी भीड़ के बीच। रोशनी देखने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, बस सही जगह पर होना जरूरी है। अगर आप 2025 की दिवाली को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव बनाना चाहते हैं, तो ये 6-7 जगहें आपके लिए हैं। कुछ ऐसी हैं जो हर साल चर्चा में रहती हैं, और कुछ ऐसी जो शांत हैं पर अंदर तक असर छोड़ जाती हैं। तो चलिए एक एक कर उन जगहों की ओर चलते हैं। हर शहर, हर मोड़ एक नई कहानी की तरह। कुछ कहानियां वक्त से बड़ी होती हैं। जब हम अयोध्या की ओर बढ़ते हैं तो लगता है जैसे समय उल्टा चलने लगा हो, जैसे हम एक पवित्र कथा के भीतर उतर रहे हों। कहते हैं 14 साल के वनवास के बाद श्री राम जब लौटे तो अयोध्या दियों से सजाई गई थी। तभी से ये धरती सिर्फ एक शहर नहीं रही, दिवाली की आत्मा बन गई। आज भी जब दिवाली की रात आती है और सरयू नदी के किनारे दीपों की कतारें जगमगाने लगती हैं, तो उस कहानी की झलक फिर से सामने आ जाती है। दीपोत्सव के आयोजन, हजारों दीपों की रेखाएं और नदी की लहरों पर पड़ती उनकी चमक, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। रात होते होते अयोध्या एक उत्सव में बदल जाती है। लेजर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हर गली में फैली रोशनी, ऐसा लगता है जैसे हर कोना दिवाली को अपने तरीके से मना रहा हो। और जब रामलीला के सजीव अभिनय शुरू होते हैं तो हवा में कथा बस जाती है। हर संवाद, हर भाव, हर प्रकाश आपको उसी कहानी में ले जाता है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। जब दिवाली की रात गहरी होती है और गंगा की धाराएं धीरे धीरे चमकने लगती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आकाश जमी पर उतर आया हो। वो झिलमिलाती लहरें, तैरते हुए अनगिनत दिए, हर एक में एक नई उम्मीद और जीवन की चमक बसती है। वाराणसी या बनारस एक अनुभव है जहां गंगा की आरती की मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाजें और तैरते हुए दीप हर दिल को छू जाते हैं। हर दीप उस नदी के प्रवाह के साथ बहता है, जैसे जीवन की नई रोशनी को बांट रहा हो। देव दीपावली के दौरान घाटों पर होने वाले विशेष आयोजन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। नर्म नर्म रोशनी, खुशबू से भरी पूजा और घाटों की सजावट, पूरी नगरी एक दिव्य पावन अनुभूति में डूब जाती है। पुरानी गलियों की हल्की सी रोशनी और मंदिरों की शोभा आपको जैसे समय की धारा में खो जाने का मौका देती है। हर कदम पर आपको महसूस होता है कि आप किसी सांस्कृतिक विरासत के बीच खड़े हैं जो हर सांस के साथ आपके दिल को छूती है। कल्पना करें कि आप गंगा के किनारे खड़े हैं, सामने एक बच्चा अपनी छोटी नाव में दिया छोड़ रहा है। उसकी मासूम उम्मीद, वो रोशनी, आप और पूरा शहर एक पल के लिए एक हो जाते हैं। और पता है, वाराणसी घूमने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है, जब घाट रोशनी से जगमगाते हैं। तो भीड़ से बचने और घाटों की सफाई के वक्त का ध्यान रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि यह अनुभव यादगार और सहज हो। रोशनी और एकता एक साथ मिलती है तो वह हर दिल को छू जाती है। जैसे कि अमृतसर, यहाँ दिवाली का जश्न कुछ अलग ही रंग में रंगा होता है। यहाँ हिंदुओं और सिखों के बीच एक खूबसूरत पुल की तरह जुड़ता है। इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो एकता और आजादी की भावना को जोर से जगाता है। अमृतसर में आप जब गोल्डन टेम्पल की ओर बढ़ेंगे तो पहली चीज जो नजर आएगी वह है लाखों दियों की रोशनी से जगमगाता पूरा परिसर। हर एक दिया मानो किसी की दुआ और उम्मीद की आवाज हो, जो रात के अंधेरे में चमकती है और मन को सुकून देती है। फिर उस रोशनी के बीच लंगर की खुशबू और लोगों की भीड़ का आनंद भी अलग ही होता है। कम्युनिटी मील्स का वो माहौल जहां सब मिलकर बैठते हैं, बांटते हैं और साथ में त्योहार मनाते हैं, ये सब मिलकर एक आध्यात्मिक एहसास पैदा करते हैं जो दिल को छू जाता है। और जैसे जैसे रात गहराती है, आतिशबाजी का रंगीन जादू जलते हुए दियों की रोशनी में नाचने लगता है।
पानी में उनकी चमक इतनी खूबसूरती से झलकती है कि लगता है पूरा अमृतसर एक जिंदा रोशनी का प्रतिबिंब बन गया हो। जब हवेलियों की खिड़कियां रोशनी से जगमगाती हैं और गलियां अपने रंग बिखेरती हैं, तो लगता है जैसे इतिहास खुद दिवाली मना रहा हो। राजपूताना की ये रौनक ऐसी है जो हर दिल में एक खास एहसास छोड़ जाती है। जयपुर की गलियां दिवाली पर कुछ खास चमक उठती हैं। हर कोना सजी धजी हवेलियों, बाजारों और मंदिरों की रोशनी से भर जाता है। यहाँ की चमकती गलियां और संरक्षणित हवेलियां आपको ऐसा एहसास देती हैं कि जैसे समय खुद इस त्योहार में खो गया हो। बिरला मंदिर और हवा महल की रोशनी में डूबा दृश्य एक अलौकिक प्रकाश उत्सव जैसा लगता है, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देता है। शहर की गलियों में लोक नृत्य, संगीत और मेलों की गूंज इस जश्न को सांस्कृतिक उत्सव में बदल देती है, जहां हर कोई इस रंगीन माहौल का हिस्सा बन जाता है। क्या आप जानते हैं, ऐसी रोशनी और कहानियां शेयर करने में मजा ही कुछ और है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस अनुभव को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे सफरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर चलते हैं उदयपुर की ओर, जहां झीलों पर पड़ती दियों की झलकियां और सिटी पैलेस की चमक ऐसा लगाता है जैसे दिवाली खुद पानी में उतर आई हो। अगर आप भीड़ से दूर धीमी लय में दिवाली का असली एहसास करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए हैं। माजुली, जो एक खूबसूरत नदी द्वीप है, यहां का शांत और सुकून भरा माहौल आपको अपनी ओर खींचेगा। माजुली की खासियत है यहां के मास्क मेकिंग के व्याख्यान, जो आपको स्थानीय संस्कृति की गहराई से रूबरू कराएंगे। यहां की शांति और सांस्कृतिक छाप आपको एक बिल्कुल अलग अनुभव देंगे। मांडू की पुरानी खंडहरों में घुसते ही आपको इतिहास की गूंज सुनाई देगी। यहाँ की ठंडी हवाओं में कम भीड़ और कम पर्यटकों के बीच आप अपने मन की आवाज सुन पाएंगे। मांडू का यह शांत वातावरण आपको आरामदेह और यादगार सफर का मौका देगा। चुप्पी में बस आपका कदम, आपकी सांसें और कहीं दूर एक दिया झिलमिलाता हुआ, यही तो है वो एहसास जो इन जगहों को खास बनाता है। ध्यान रहे, इन जगहों पर सुविधाएं थोड़ी कम हो सकती हैं, इसलिए यहाँ की सादगी को अपनाइए और स्थानीय संस्कृति का दिल से आनंद लीजिए। अगर आप इन अनोखी जगहों पर जाएंगे तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। अयोध्या हो या माजुली, हर जगह अपने आप में एक खास अनुभव है। यहाँ रोशनी है, आस्था है और इतिहास है, जो मिलकर एक कहानी कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। हर बार जब हम इन जगहों की बात करते हैं तो लगता है जैसे कोई नई जर्नी शुरू हो रही हो, और उस जर्नी में हर पल खास होता है। अब आप बताइए, आपके दिल में कौन सी जगह ज्यादा जगी है? कौन सा वो दीप है जिसे आप अपनी यादों में जलाना चाहेंगे? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर कभी मौका मिले इनमें से किसी एक जगह पर जाने का, तो हमसे वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। और सफरनामा के इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक अपने दिल में दीप जलाए रखिए, कहानी सुनते रहिए और ट्रैवल करते रहिए।